औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज 10वीं जमात के रियाज़ी का ब्रीज कोर्स का चौथा दिन, हम चौथी शीट लेकर हाजिर हैं आपके सामने। शीट मुकम्मल कीजिए, रोज़ का काम रोज़ कीजिए। देखिए, इसमें 9th के इल्म हिंदसे के बारे में कुछ बातें बताई गई है, जो बुनियादी बातें आप ऑनलाइन पिछले साल पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट हमको देखना है नुक्तों के मुहद्दिदीन और फासला, यानी एक ख़त बना हुआ है, ख़त के ऊपर नुकात के नाम है। ये जो अल्फ़ाबेट है ना, कैपिटल, ये नुकात के नाम है। नुक्ता, ये नुक्ते का नाम ए है, यहाँ नहीं नाम लिखा हुआ, यहाँ बी है, सी है, ओ, डी, ई। नीचे जो नंबर्स लिखे रहेंगे वो नुकात के मुहद्दिद बोलते हैं हम, मुहद्दिदीन। ये नुक्ते का मुहद्दिद नफ़ी 5, ये नुक्ते का मुहद्दिद नफ़ी 4, इस नुक्ते का मुहद्दिद 0 है, इसका मुहद्दिद 1, 2, 3, इस तरह से मुहद्दिद दिए हुए। हमको नुक्ते के मुहद्दिदीन दिए हुए, इसे कहते हैं अददी ख़त। इस अददी ख़त के ज़रिए हम किसी भी दो नुक्तों का फासला कैसे मालूम करें, वो इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी, यानी ए बी का फासला मालूम करना है। बहुत आसान ज़ाब्ता है। बड़ा मुहद्दिद नफ़ी छोटा मुहद्दिद, बड़ा मुहद्दिद नफ़ी छोटा मुहद्दिद। इसमें आपको एक ख़ास बात याद रखनी होगी कि इन आदाद में बड़ा अदद कौन सा है, छोटा अदद कौन सा है, वो पहचानना। उमूमन जमा वाले अदद जो हैं वो हम पहचान लेते हैं, 10 बड़ा है, 5 छोटा है, 4 बड़ा है, 0 छोटा है। लेकिन जब नफ़ी वाली बात आती है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि नफ़ी 2 और नफ़ी 3 में बड़ा कौन सा है। देखिए, नफ़ी में उल्टा करना पड़ता है, जो जितना छोटा दिखता है वो उतना बड़ा होता है। नफ़ी 2, नफ़ी 3 में 2 छोटा है, 3 बड़ा है, लेकिन नफ़ी 2 बड़ा हो गया, नफ़ी 3 छोटा हो गया। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे नफ़ी का अदद बढ़ता जाएगा, वैसे अदद छोटे होते जाएंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि नफ़ी 5 और नफ़ी 1 में, नफ़ी 5 और नफ़ी 1 में नफ़ी 5 छोटा है, नफ़ी 1 बड़ा है। जितना 0 के करीब आते जाओगे जमा की तरफ, उतना अदद बड़ा होता जाएगा। इन दोनों में ये बड़ा ये छोटा, इन दोनों में ये बड़ा ये छोटा, तो अदद जो बड़ा होता है वो छोटा असल में दिखाई देता है, जो बड़ा दिखाई देता है वो असल में छोटा होता है। यहाँ देखते हैं डिस्टेंस ए बी में बड़ा मुहद्दिद नफ़ी छोटा मुहद्दिद, ये हमारा फार्मूला है। अब ए और बी के मुहद्दिद देखना है। ए का मुहद्दिद नफ़ी 5 है, बी का मुहद्दिद नफ़ी 3 है। इसमें बड़ा मुहद्दिद है नफ़ी 3, यानी बी वाला मुहद्दिद बड़ा है, तो हम लिखेंगे बी का मुहद्दिद माइनस, यानी नफ़ी छोटा मुहद्दिद, फिर ए का हुआ, ए का मुहद्दिद। अब देखो, बी का मुहद्दिद क्या था, नफ़ी 3 था, ये नफ़ी, ये ए का मुहद्दिद नफ़ी 5। सबसे पहले हम अलामत, एक अलामत एक अदद, ये बराबर है 2 अलामत एक अदद हो गए, तो 2 अलामत को हम एक अलामत करते हैं। नफ़ी नफ़ी जमा, तो यहाँ पर हम जमा या नफ़ी नहीं कर रहे हैं, यहाँ अलामत को एक किए। अब देखो, ये लिखा है जमा 5, उसमें से क्या करना है, नफ़ी 3, 5 में से 3 को नफ़ी करना है। जवाब आ गया 2। इस तरह से हमारा जवाब 2 आ गया। ये डिस्टेंस यानी फासला मालूम करने का ज़ाब्ता है। ये ज़ाब्ता मेन आपको ओ डी का फासला मालूम करने दिया जाए, ई सी का फासला मालूम करने दिया जाए, डिस्टेंस बी सी बोला जाए, जैसा भी फासला बोला जाएगा आप मालूम कर सकते हो। पहला पॉइंट फासला मालूम करना। दूसरा पॉइंट दरमियानियत। दरमियानियत का मतलब होता है 2 नुक्तों के दरमियान में तीसरा नुक्ता। ये देखिए, आर नुकात, नुक्ता पी नुकात आर और क्यू के दरमियान में। दरमियान का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम वस्त में हो, एकदम बीच में हो कि उसका फासला दोनों सिरे से मसावी हो, ऐसा नहीं। दरमियान का मतलब इन दोनों के दरमियान में, चाहे इसके करीब हो चाहे इसके करीब हो, एकदम दरमियान में कैसा भी हो। नुक्ता पी नुकात आर और क्यू के दरमियान में। अब इसका सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि अगर डिस्टेंस पी क्यू 5 दिया, एग्जाम्पल डिस्टेंस पी क्यू 5 है, आर पी 8 है, क्यू आर 3 है, तब बताइए कौन सा नुक्ता किन नुकात के दरमियान में है। सबसे बड़ा फासला कौन सा है वो देखते हैं। डिस्टेंस पी आर सबसे बड़ा है, उसको हम लिख देते हैं मसावत नंबर 1। जो 2 फासले छोटे छोटे बचे हैं
उन दोनों को जमा करते हैं। डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर। पी क्यू 5 था, क्यू आर 3 है, तो 5 जमा 3, इसका जवाब आ गया 8। मसावत 1 और 2 से दोनों जवाब एक जैसा है या अलग अलग? इसका जवाब 8 है, इसका भी जवाब 8 है, दोनों जवाब सेम है। तो हम लिखेंगे मसावत 1 और 2 से पी आर का डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस पी क्यू जमा डिस्टेंस क्यू आर। यहाँ वजह लिख देंगे मसावत 1 और 2 से। जब ये बराबर आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि नुकात पी क्यू आर हम खती नुकात हैं। अगर ये बराबर नहीं आता तो इसका मतलब होता कि नुकात पी क्यू आर हम खती नहीं है, यानी नुकात पी क्यू और आर हम खती नुकात हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि हम खती नुकात का पता लगाने के लिए फासला दिया रहेगा, इसी तरीके से मालूम करना है। अब अगर हम खती हैं तो दरमियान में कौन सा है? हम खती का मतलब एक खत में, तो दरमियान में कौन सा है? तो ये देखिए इसी लाइन में, सेकेंड लास्ट लाइन में यहाँ पर पी आर है, यहाँ 2 फासले हैं, उन दोनों फासले में कौन सा नुक्ता रिपीट हो रहा है? क्यू। इधर पी क्यू है, इधर क्यू आर है, क्यू रिपीट हो रहा है, तो नुक्ता क्यू पी और आर के दरमियान में है। ऐसा हम आखिरी लाइन लिखेंगे कि नुक्ता क्यू नुकात पी और आर के दरमियान में वाक़ है। अगर ये बराबर नहीं आता 1 और 2, ये बराबर कट करते और लिखते कि नुकात पी क्यू आर हम खती नहीं है, यानी गैर हम खती हैं। जब गैर हम खती हैं तो दरमियान में कौन सा सवाल ही नहीं, गैर हम खती एक खत में आ नहीं रहे तो दरमियानत नहीं रहेगी। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कतई खत का वस्ती नुक्ता। वस्ती नुक्ता किसे कहते हैं? देखिए कतई खत ए बी, इसके दरमियान में एक नुक्ता है एम। दरमियान में वस्ती नुक्ते का मतलब एम से ए का फासला, एम से बी का फासला मसावी है, तो इसे हम वस्ती नुक्ता कहेंगे। ऐसे में इसकी लंबाई अगर 2 सम है तो ये लंबाई भी 2 सम रहेगी। अगर पूरी लंबाई 10 सम है तो ये 5 होगी। ये अपने को बताया गया है। इन 3 पॉइंट पर डिस्कस करने के बाद, समझने के बाद आते हम जो आपको सवालात दिए गए हैं वहाँ पर। देखिए शीट में हम देखते हैं हमको जो सवाल दिया गया है। मश्क नंबर 1, सवाल नंबर 1, एक अददी खत पर ए बी और सी नुकात इस तरह वाक़ हैं कि, ये मैं मिटाता हूँ। इन 3 पॉइंट को चौथे दिन समझाया गया है। सब पॉइंट 9वीं के हैं। एक अददी खत पर जो नुक्ते हैं वो इस तरह से वाक़ हैं कि डिस्टेंस ए सी 10 है, डिस्टेंस सी बी 8 है। अगर इस तरह से है तो ए बी मालूम कीजिए ये कितना है। अब यहाँ पर तमाम मुतबादलात पर गौर करना है। तमाम मुतबादलात पर यानी अगर तीनों नुकात हम खती होते तो वो ऐसा बताता, इसका मतलब है तीनों नुकात हम खती हैं, बी दरमियान में। तो अगर ये दिया रहता तो हम ज़ाब्ता जो लगाते डिस्टेंस ए बी जमा डिस्टेंस बी सी बराबर है डिस्टेंस ए सी की, लेकिन अभी वो ये नहीं बताया ये वाला। तो तब हम क्या करेंगे? हो सकता है कि डिस्टेंस ए बी जो है उसका जवाब इन दोनों को जमा करने से आए, ए सी जमा सी बी, यानी 10 जमा 8 18 जवाब हो सकता है। या हो सकता है कि डिस्टेंस इन दोनों को नफ़ी करने से आए, डिस्टेंस ए सी बड़ा है नफ़ी डिस्टेंस सी बी, इस तरह से ये है 10 ये नफ़ी 8 2। ये तमाम मुतबादलात है, या तो डिस्टेंस ए बी 18 होगा या फिर 2 होगा। ये पहले सवाल का जवाब इसके अंदर समझाया गया है। दूसरा सवाल ज़रा गौर से देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अददी खत पर वाक़ नुक्ता पी का मुहद्दिद नफ़ी 3 है, नुक्ता पी से 5 फासले पर वाक़ नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। पी का मुहद्दिद नफ़ी 3 है, नुक्ता पी का मुहद्दिद नफ़ी 3,
और 5 नुक्ता पी का मोहद्दिद नफ़ी 3 है, पी से 5 फासले पर वाक़े। देखो पी से 5 फासला, जाहिर सी बात है अददी खत हमने देखा है, जहाँ पर भी पी होगा अगर आपको यहाँ पर जाना है तो जमा करना पड़ेगा। नफ़ी 3 में 1 जमा करोगे, नफ़ी 2, नफ़ी 1, और यहाँ पर आना पड़ेगा तो नफ़ी करना पड़ेगा। इसलिए नुक्ता पी से पाँच फासला, दाएं जानिब अगर हम जाते हैं, दोनों जानिब 5 फासला हो सकता है, दाएं जानिब जाते हैं तो 5 जमा करना पड़ेगा, जवाब आ जाएगा 2। तो इसलिए दाएं जानिब जो नुक्ता है उसका मुहद्दिद होगा 2, और बाएं जानिब नुक्ता जो भी मिलेगा हमको उसका मुहद्दिद क्या होगा। देखिए नफ़ी 3, बाएं जानिब जाना है, नफ़ी करते हैं 5 तो नफ़ी 8 आएगा। तो इस तरह से नुक्ता पी से 5 फासले पर इस तरफ 2 आएगा, उस तरफ नफ़ी 8 आएगा। यही मुहद्दिद मालूम करना था। अब तीसरा और आखिरी सवाल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि नुक्ता एम ख़त ए बी का वस्ती नुक्ता है। अभी हमने वस्ती नुक्ता बताया आपको, और ए बी 18 है तो ए एम की कीमत क्या होगी। इसको हम मिटाते हैं और शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। ए बी पर नुक्ता एम है, वस्ती नुक्ता बोला था, इसलिए हम ये दोनों लाइन बता रहे हैं कि फासला बराबर है। और यहाँ पर बताया गया है कि ए बी की कीमत 18 है, पूरी ए बी की कीमत जो है 18 है, तो ए एम कितना होगा। तो जाहिर सी बात है लेंथ ए एम जो है, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे नुक्ता एम कता ए बी का वस्ती नुक्ता है, नुक्ता एम वस्ती नुक्ता है, इसलिए ए एम पूरे का आधा होगा। तो हम आधा कर देते हैं, लेंथ ऑफ ए बी का आधा। लेंथ ए बी कितनी दी गई थी 18, 2 से कट करो, 18 का आधा आ गया 9, ये फासला हो जाएगा 9। अगर सम लिखा रहता तो सम लिखते, नहीं तो हम लिख देते इकाई। कभी ऐसा भी दिया रहता है ए एम 10 है, ए बी कितना होगा ए एम। अभी फ़िलहाल यही सब, इतना ही सवाल हल करना यही दिया है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं बता रहा हूँ। ए एम 10 अगर ऐसा दिया है तो ए बी कितना होगा ये मालूम करना है। तो ए बी के लिए हम फासला क्या लिखते हैं, ज़ाब्ता क्या लिखते हो, देखो पूरा ए बी। अभी ए एम पता है, इसको डबल करेंगे तो ये आएगा, तो इसलिए डबल मतलब डबल कर दो ए एम। इस तरह से 2 ज़रब 10 आ जाएगा 20। तो जब आधा दिया रहेगा, पूरा मालूम करना है, 2 से ज़रब करो, पूरा दिया हुआ है, आधा वाले को मालूम करना है, आधा कर दो। तो इस तरह से वस्ती नुक्ते वाला सवाल हल हो जाएगा। यहाँ पर आपके चौथे दिन की शीट मुकम्मल होती है। एक सवाल जो रह गया है मैं सोचता हूँ बता दूँ। कभी अपने को ऐसा दिया रहा ए डैश बी डैश सी, और बोला जाएगा डिस्टेंस ए बी 4 है, डिस्टेंस बी सी 2 है, डिस्टेंस ए सी मालूम करो। तो ऐसे में ये जो दिया हुआ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखकर हम हल करते हैं। डिस्टेंस ए बी पहला दूसरा नुक्ता लिए, जमा डिस्टेंस ए सी दूसरा तीसरा नुक्ता लिए, बराबर पूरा कंप्लीट ए सी। ये फार्मूला लिखना है। ये फार्मूला हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। इसको देखिए, ये दी रहेगी लाइन, अगर बीच में सी रहता तो ए सी जमा सी बी बराबर है ए बी, ऐसा लिखते हैं ज़ाब्ता। इस ज़ाब्ते में अब हम इन कीमतों को रखकर ए सी मालूम कर सकते हैं। ए बी जमा बी सी बराबर ए सी। तो यहाँ पर बी सी 2 था, ये 4 था, जवाब आ गया ए सी 6। ऐसे सवालात हल किए जा सकते हैं। 9th में सब सवाल है पहले ही सबक में, तो आप 9th का सिलेबस ही पढ़िए, इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। ये चौथा दिन का शीट अभी कंप्लीट हुई।
शुक्रिया, खुदा हाफिज़।